स्वागत है बच्चों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के कुछ कंसेप्ट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहली बात हमारे पास है सर्कल। सर्कल होता क्या है? अब सर्कल क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया कि कोई फिक्स्ड पॉइंट लिया, एक फिक्स्ड पॉइंट लेने के बाद कुछ दूरी पे एक पॉइंट लिया। अब इन पॉइंट दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, लेट अस सपोज करते हैं कि वो 2 सेंटीमीटर होता है। तो अगर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस अगर यहां पे लिया, इतने ही 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस मैंने यहां पे लिया, इतना ही 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस मैंने यहां पे लिया, इतना ही 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहां पे लिया और यहां पे। तो कहने का ये मतलब है, लेट अस सपोज कि हम लोग क्या करते हैं, आगे इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। अभी तो मैंने यहां पे 5 पॉइंट लिए और जो सर्कल होता है वो एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन क्या आती है कि व्हेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्वाइन टुगेदर and form a equal distance from the fixed point। कहने का क्या है कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, जब वो मिलते हैं एक क्लोज्ड शेप फिगर बनाते हैं, लेकिन वो जो पॉइंट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो उसको हम लोग सर्कल कहते हैं। ठीक है जी। तो सर्कल ये चीज होती है कि जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलके एक क्लोज्ड फिगर बनाते हैं। क्लोज्ड फिगर बनाने के बाद लेकिन ये जो एक फिक्स्ड पॉइंट से वो उन सब का डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है, तो उस फिगर को हम लोग बोलते हैं सर्कल। ठीक है जी। सर्कल और सर्कल का एक एरिया आता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। उसके बाद जो पेरीमीटर, पेरीमीटर सर्कल में नहीं होता है, सर्कल के वक्त हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं और सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। ठीक है जी। ये होता है सर्कल, सर्कल का एरिया, सर्कल का पेरीमीटर। अब सर्कल के कुछ इंटीरियर पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो ठीक है। तो सर्कल के इंटीरियर पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल के इंटीरियर पार्ट्स को मैं आपको देखता हूं, बता रहा हूं कि सर्कल के इंटीरियर पार्ट्स कौन से होंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सर्कल का एक फिक्स्ड पॉइंट था, फिक्स्ड पॉइंट से लेकर सर्कल पे कुछ दूरी पे, मतलब लाइक आप इसको ये बोल सकते हो कि सर्कल के फिक्स्ड पॉइंट से लेके सर्कल के एक पॉइंट पे, जो कि पॉइंट सर्कल पे होगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है डिस्टेंस फ्रॉम the fixed point to point on circle। सर्कल पे एक पॉइंट और एक फिक्स्ड पॉइंट पे, मतलब लाइक इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ठीक है जी। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट को आप लोग कहते हो, फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सर्कल के बीच में है। ठीक है जी। इसीलिए उस फिक्स्ड पॉइंट का नाम क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट डेफिनेशन। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी,
अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है कि डायामीटर क्या होता है। डायामीटर 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 अब डायामीटर क्या होता है, जैसे कि हमारा एक सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट से लेकर एक पॉइंट जो कि सर्कल पे होगा और उसी के अपोजिट डायरेक्शन पे उतना ही डिस्टेंस, जब सेंटर से एक पॉइंट पे रेडियस और सेंटर से उसी डायरेक्शन में अपोजिट साइड में एक और रेडियस, तो दो रेडियस को जब हम इकट्ठा करते हैं, ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट होने चाहिए और वो सेंटर से क्रॉस होने चाहिए, उनको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है, डायामीटर इक्वल टू 2 टाइम रेडियस, मतलब रेडियस का 2 गुना। अगर यहां से आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस यहीं पर रहने देंगे, तो ये जो 2 होगा वो डिवाइड हो जाएगा डायामीटर के। ठीक है जी। डायामीटर क्या होता है, 2 रेडियस का मल्टीप्लाई करके, मतलब कि लाइक ट्वाइस ऑफ रेडियस, लेकिन वो सेंटर से पास होना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। ये आ गया आपका डायामीटर का कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका डायामीटर है, रेडियस, और इसको आप पूरे को बोल दोगे डायामीटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ेंगे आगे। चलो, ठीक है। अच्छा, अब इसी सर्कल के ऊपर हम कुछ और डेफिनेशंस करेंगे। अच्छा, रेडियस तो आपको पता ही है, रेडियस भी बताया आपको, डायामीटर भी बताया। अब एक चीज का ध्यान रखना, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कॉर्ड की, CHORD, CHORD, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है अ लाइन, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को या सर्कल पे 2 पॉइंट पे टच करे, सर्कल पे 2 पॉइंट पे टच करे। ठीक है, ये इसको पास नहीं करेगी, सिर्फ टच करेगी, और 2 पॉइंट पे, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट दैट टच द सर्कल ऑन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, ये चीज थी आपकी कॉर्ड की। ठीक है जी, ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है कि हमारे पास सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, ये रहा आपका सेगमेंट, सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या हो गया कि सेगमेंट पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्क। ठीक है, आर्क क्या होता है, आर्क क्या होता है कि ये देखो, यहां पे है हमारे पास 2 पॉइंट, मतलब ये जो है हमारे पास कॉर्ड है, एक कॉर्ड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, मतलब लाइक ये शेप। ठीक है, इसको आप यहां पे पॉइंट दे दो, ACB, ऐसे रिप्रेजेंट करो, या इसको आप ऐसे भी बोल। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है, ये जो स्पेस है, मतलब ये स्पेस तो है, लेकिन ये जो कर्व शेप बनी हुई है, इस कर्व शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। आर्क, कर्व शेप फॉर्म्ड बिटवीन AB कॉर्ड। ठीक है जी, इस कॉर्ड के बीच में, लाइक A और B के बीच में जो ये कर्व शेप बनी है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आर्क। अब आर्क 2 तरह की होती है, एक होती है माइनर आर्क, ठीक है, और दूसरी होती है मेजर। ठीक है जी। अब माइनर आर्क को आप AB लिख सकते हो। अब मेजर आर्क कौन सी होगी, जो बच गई है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, सपोज यहां पे एक पॉइंट डाल देते हैं, C पॉइंट,
तो आपके पास मेजर आर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ए सी बी और ऊपर ऐसे सिंबल, दोनों के ऊपर ऐसे सिंबल, ठीक है जी। आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है जी। यह आ गया माइनर आर्क, यह आ गया मेजर आर्क, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सेगमेंट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है कि जैसे आप इसको बोल सकते हैं पोर्शन, पोर्शन, पोर्शन बिटवीन क्या, पोर्शन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। आर्क और कॉर्ड के बीच में जो जगह होगी, लाइक ये वाली जगह, फिर ये वाली जगह ले लो, इसको ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दो पूरे को, तो ये वाला जो होगा ये भी आपका पोर्शन आएगा, मतलब सेगमेंट आएगा, और ये वाला भी पोर्शन आएगा, जो कि सेंटर ये कॉर्ड और ये आर्क के बीच में है, ठीक है। और सेगमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक आता है माइनर सेगमेंट और दूसरा आता है मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब इस चीज का ध्यान रखना कि माइनर और मेजर कौन सा है। माइनर आता है कौन सा, कॉर्ड के बीच में, जो माइनर आर्क के बीच में और किसके बीच में, कॉर्ड के बीच में है, वो हमारा आ जाएगा माइनर सेगमेंट। और जो हमारा मेजर सेगमेंट होगा वो कॉर्ड आर्क ए सी बी के बीच में जो जगह होगी उसको हम लोग मेजर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे हमारे सेक्टर के अंदर। सेक्टर के अंदर बढ़ेंगे, सेक्टर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, चलो ये आ गया आपका सेंटर पॉइंट, ये था आपका रेडियस और ये आ गया एक और रेडियस, मतलब यहां पे ओ ए बी, ठीक है जी। अच्छा अब आपके पास सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है हिस्सा, मतलब पार्ट। सेक्टर होगा आपके पास आर्क पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क, मतलब आर्क और दो रेडियाई के बीच में जो पोर्शन होगा या लाइक पार्ट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेक्टर। अब सेक्टर भी दो तरह का होता है, सेक्टर दो तरह का होता है, वही आ जाएगा माइनर सेक्टर और सेकंड आता है मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर आपके पास कौन सा आ गया, ए ओ बी, और मेजर सेक्टर आपके पास क्या आ गया, ये वाला पूरा, यहां से बी से शुरू करो दोबारा से घुमा के, लाइक ये वाला एरिया, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आ गया। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सीकेंट। सीकेंट के बारे में पढ़ेंगे, सीकेंट क्या होता है। चलो अब सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है कि अ लाइन विच पास या विच intersect the which cross the circle and touching 2 point on circle, मतलब कि कहने का ये है एक लाइन जो कि सर्कल पे 2 पॉइंट पे टच तो करती है लेकिन वहां पे स्टॉप नहीं होती है, एक लाइन चली जाती है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि एक लाइन जो होगी सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करेगी लेकिन वो क्या करेगी, क्रॉस हो जाएगी। जैसे आप कॉर्ड देखते हो, कॉर्ड क्या होता है कि यहां से एक ये इस टाइप की कॉर्ड, इसको बोलते हैं कॉर्ड या दी कॉर्ड, और दिस इज सीकेंट, ठीक है जी, सी डी हो गया सीकेंट। अगर आपको अब बात की जाए कि नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो आती है टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है वो लाइन विच
टच द सर्कल ऑन वन पॉइंट। टेंजेंट क्या है? सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है लाइन, ठीक है। यहां पे किसी भी जगह आप सर्कल को टच करा सकते हो, लाइक सिंगल पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। और एक और चीज का ध्यान रखना कि जो टेंजेंट होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे जिन पे टच करेगा टेंजेंट? टेंजेंट का सिर्फ एक पॉइंट होगा, ठीक है। सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, उसको आप लोग टेंजेंट कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको बता दूं कि हमारे पास सर्कल के कुछ रीजन्स होते हैं। रीजन्स का भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्कल के रीजन्स कितने होते हैं। आपने बोले 3। अब 3 रीजन्स कौन से होते हैं? पहला रीजन आ गया इंटीरियर, ठीक है, फर्स्ट आ गया इंटीरियर, सेकंड आपका आ गया एक्सटीरियर, थर्ड आ गया सर्कल। अब बच्चा जी इंटीरियर होता है सर्कल के अंदर, एक्सटीरियर होता है ये वाला सर्कल के बाहर, और सर्कल क्या होता है? सर्कल आपको पता है, ये सर्कल, या आप इसको ये बोल सकते हो थर्ड को ऑन द सर्कल, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि सर्कल के ऊपर बेस्ड था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फार्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों अपना बेस सभी क्लियर कर लो जितना हो सकता है, ये बेसिक चीजें हैं, हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है एसएससी जीडी की कोचिंग राजौरी में। और जिस किसी बच्चे को एसएससी जीडी की कोचिंग करनी होगी वो हमारे इंस्टीट्यूट करियर पॉइंट राजौरी में आ सकता है और डेमो लेक्चर ले सकता है, और डेमो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आओ बच्चों और जल्द से जल्द अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो जिस बच्चे को साथ में कोचिंग लेनी होगी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है।